सभी बच्चों को मैं कहता हूँ क्लास 2 से लेकर क्लास 12 वाले जो जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को डेट शीट है, डेट शीट रिलीज हो चुकी है। आप लोगों ने देखी होगी डेट शीट, जिस स्कूल में पढ़ते हो आप लोगों ने, टीचर ने आप लोगों को बताया होगा डेट शीट आउट हो चुकी है। तो सभी बच्चों को डेट शीट आउट हो चुकी है और मैं सभी बच्चों को इतना कहता हूँ आप प्रिपरेशन करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ये ताकि आप नेक्स्ट क्लास में जा सकोगे, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे और नेक्स्ट क्लास में आप आगे बढ़ोगे। क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th वालों बच्चों को डेट शीट आउट कर दी है या डेट शीट रिलीज हो चुकी है। 10th वाले बच्चों को ऑलरेडी डेट शीट रिलीज हो चुकी है, उसके साथ 11th वालों को भी डेट शीट रिलीज हो चुकी है और 12th वालों को भी होने वाली है। विद इन फ्यू डेज आप सभी बच्चों को डेट शीट मिल जाएगी। क्लास 12th वाले बच्चे, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th वाले बच्चे जो है इन सभी बच्चों को डेट शीट, 2 क्लासों की डेट शीट आ चुकी है और एक क्लास की जो डेट शीट है वो आने वाली है। विद इन फ्यू डेज आपको आने वाली है। यहाँ पे लिखा है 50% सिलेबस रिलैक्सेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th, 11th एंड 12th। 15% जो सिलेबस रिलैक्सेशन मिल चुका है क्लास 10th वालों को, क्लास 11th वालों को, क्लास 12th वालों को, इन 3 क्लासों का 15% सिलेबस रिलैक्सेशन मिल चुका है। क्लास 10th वाले बच्चों को, क्लास 11th वाले बच्चों को, क्लास 12th वाले बच्चों को इन 3 क्लासों का सिलेबस रिलैक्सेशन मिल चुका है। वो भी आपको 15% सिलेबस रिलैक्सेशन मिल चुका है। 50% में आपको सिलेबस रिलैक्सेशन मिल चुका है। एग्जाम्पल के लिए ये एक साइंस पेपर है और इस साइंस में आपको आते हैं 100 मार्क्स का और उसमें क्या होता है 80 मार्क्स का आपका थ्योरी आती है, थ्योरी पेपर आता है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, सभी बच्चों में कहता हूं जो बच्चा 40 मार्क्स अटेंड करेगा एग्जाम में उसको मिलेगा 16। जो बच्चा 16 अटेंड करेंगे उसको मिल जाएगा 85। ये आप पे डिपेंडेंट है आप कितने मार्क्स करते हो, कितने अटेंड करते हो, कितनी आपने पढ़ाई की है, कितना आपने समझा है और कितना आप पेपर में लिखोगे, ये आप पे डिपेंडेंट है। कोई बच्चा 60 करेगा, कोई बच्चा 70 करेगा, उसको मिलेगा 85। कोई बच्चा 40 करेगा, 50 करेगा, 30 करेगा, उसको मिल जाएगा 60 या 70। क्लास 10th वालों को, क्लास 11th, क्लास 12th वाले सभी बच्चों को, आप सभी बच्चों को 50%, 15% आपको रियलाइजेशन मिल चुका है। दिस इज ऑप्शनल अपडेट। तो आप सभी बच्चों को ये ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है, ऑप्शनल अपडेट है। यहाँ पे 50% रियलाइजेशन हो चुका है, आपको मिल चुका है। मैंने आपको ये बता दिया, समझा दिया है किस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। बेस्ट 85 और या फर्स्ट 85, जो बच्चा पेपर में बेस्ट करके 85, क्या वो कंसिडर किया जाएगा? क्या बोर्ड वाले वो मार्क्स लेंगे या फर्स्ट 85 बोर्ड वाले वो कंसिडर करेंगे या वो मानेंगे? ये एक प्योरिफिकेशन, एक प्योर ऑप्शनल अपडेट है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आपका बेस्ट 85 नो कंसिडर किया जाएंगे। मैंने कहा आपके पेपर में 80 मार्क्स आते हैं। कितने? 80 मार्क्स का पेपर आपका आता है थ्योरी का। कोई बच्चे ऐसा होगा जिसने अच्छे तरीके से पूरा 80 किया है और उसको वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो बच्चा पूरा पेपर कंप्लीट करेगा, पूरा मार्क्स कंप्लीट करेगा, उस बच्चे को 80 या 85 कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात आप सभी बच्चों को याद रखना है। आपको फर्स्ट 85 कंसिडर किया जाएगा। आप सभी बच्चे फर्स्ट 85 मार्क्स अच्छे से करोगे, वो आपको माने जाएंगे, वो आपको कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट 85 कंसिडर मार्क्स, यस, आप सभी बच्चे फर्स्ट करके 85 मार्क्स अच्छे से किए हैं, वो आपको कंसिडर किया जाएंगे। बेस्ट 85 नो कंसिडर मार्क्स, आप सभी बच्चे ऐसे होंगे जिसने बेस्ट करके 85 मार्क्स किए हैं, वो मार्क्स आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स अटेंशन, फर्स्ट 85 कंसिडर्ड। ऑल स्टूडेंट्स लिसन टू मी, फोकस ओनली एग्जाम। आप सभी बच्चे एग्जाम पे फोकस कीजिए, एग्जाम पे फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। क्लियर ऑप्शनल अपडेट सभी बच्चों को कहता हूँ, यहाँ पे लाइट क्लास साइंस पे आपको क्लियर ऑप्शनल अपडेट मिलती है। ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन स्टडी एंड एग्जाम। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए। आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए और एग्जाम पे फोकस कीजिए। क्लास 12th का 7 नवंबर या 9 नवंबर एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। क्लास 11th 15 या 17 नवंबर एग्जाम स्टार्ट। 15 नवंबर या 17 नवंबर में आप सभी बच्चों को क्लास 11th का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और 12th का 7 नवंबर या 9 नवंबर के आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। क्लास 11th का डेट शीट आ चुका है, क्लास 10th का डेट शीट आ चुका है और क्लास 12th का डेट शीट अभी नहीं आया है। जब आएगा तो आप यहाँ पे ऑप्शनली हमारे लाइव क्लास पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप पोस्ट कम्युनिटी पे जा सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करते आपको डेट शीट मिल जाएगी। कहता हूँ क्लास 11th का डेट शीट आ चुका है, क्लास 10th का डेट शीट आ चुका है, क्लास 12th का डेट शीट अभी नहीं आया है और विद इन फ्यू डेज आप सभी को डेट शीट मिल जाएगा। क्लास 10th वाले बच्चे जो है, जो क्लास 10th है, क्लास 10th का 3 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। क्लास 11th, क्लास 12th जो बच्चे हैं इन सभी बच्चों का डेट शीट विद इन फ्यू डेज आने वाला है। आपका
10 अक्टूबर तक आप सभी बच्चों का डेट शीट आने वाला है। और क्लास 10th का डेट शीट आउट हो चुका है, क्लास 11th का भी डेट शीट आउट हो चुका है और 12th वाले बच्चे का आने वाला है और क्लास 12th का डेट शीट विद इन फ्यू डेज आने वाला है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक साइंस पेपर है। इस साइंस पेपर में आपका 80 मार्क्स होता है। कितना होता है? 80 मार्क्स। आप कोई बच्चे ऐसा होगा जिसने 80 का 80 पेपर किया। कितना किया? 80 का 80 पेपर। तो वो कहेगा मैंने बेस्ट होकर अच्छे होकर 80 पूरा का पूरा पेपर किया है। 15% सिलेबस रिलेक्शन मिल चुका है। ये 15% आपको नहीं करना है। 80 मार्क्स का पेपर आता है, आपको 60 या 70 या आपको करना होगा, तभी जाके आपको 85 मिल जाएंगे। कितना? वो 15% मिला के। आपको सारे का सारा पेपर नहीं करना है, आपको 80 मार्क्स अटेंड नहीं करने हैं, आपको 60 या 70 करना होगा। बच्चा 60 करेगा या 70 करेगा उसको मिलेगा 85, यानी कि 15% मिला के। कोई बच्चा 60 करेगा, कोई बच्चा 70 करेगा, ये 15% मार्क्स ऐड हो जाएंगे कुल मिला के 85%। कितना है? तो 85% आपको बन जाएगा। आपको 80 नहीं करना है, यानी कि आपको पूरा पेपर नहीं करना है, आपको 60-70 आपको करना है, तभी जाके आपको ये 15% आपको मिल जाएंगे। अगर पेपर 100 में होगा तो आपको करना है 80, अगर 80 में होगा तो आपको करना है 60 या 70, तभी जाके आपको वो 15% मिल जाएगी, तभी जाके वो हो जाएंगे 85। हमारी लाइव क्लास साइंस पे आपको ऑप्शन अपडेट मिल चुका है। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।